हेलो एवरीवन। हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस किया था। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस किया था। अब अगर हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि हमने टेम्परेचर को भी डिस्कस किया था। अब अपने पास है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे करोगे, देखिए डिस्कस है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन होती है, वो कहता है कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर क्या होती हो, डिक्रीज। अब जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगी कोई चीज़ उतनी कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए अपने पास ये अपने पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अपने पास कोई सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो पहले जब तक हमने कोई चीज़ डाइल्यूट नहीं थी तो कंसंट्रेशन थी अपनी ज़्यादा, तो मोर कंसंट्रेशन थी। अब हमने क्या किया कि जैसे इसमें हमने पानी को ऐड कर दिया, पानी को ऐड करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो गई। जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी आयंस थे वे दूर दूर हो गए। दूर दूर होने की वजह से क्या होता है अपने पास कि यहाँ पर अपने पास हम ये बात बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज़ हो गया, डाइल्यूशन इंक्रीज़ हो गया। डाइल्यूशन के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जो आयंस होते हैं वे मोर ब्रेक हो जाएंगे, ज़्यादा ब्रेक हो जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में ब्रेक हो जाएंगे। जितने ज़्यादा अमाउंट में ब्रेक होंगे उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा इंक्रीज़ होना, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन होने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा का मतलब तो वही हो गया कि आयंस ज़्यादा, आयंस ज़्यादा, तो आयंस ज़्यादा का मतलब हो गया कि अपने पास मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। मोलर कंडक्टिविटी क्या आती है, अपने पास कितने ज़्यादा आयंस बन रहे हैं उसके बारे में बताती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बताती है कि अपने पास जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, वो डाइल्यूशन पर इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो कंडक्टेंस और सॉल्यूशन का रिलेशनशिप बताती है वो कौन बताती है, कि इक्वेशन होती है अपने पास डी बाय हक्कल हॉन्सेगर इक्वेशन। ठीक है, वो बताती है अपने पास क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी। ये अपने पास इक्वेशन होती है जो अपने पास बताती है, ये रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में। कैसे होती है उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे कि अपने पास ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस देखिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यह कहता है लैम्डा एम इंक्रीज होता है स्लोली। लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर। बिकॉज इंट्राआयनिक अट्रैक्शन विल डिक्रीज, क्योंकि जो इंट्राआयनिक अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है डाइल्यूशन पर। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कहता है कि लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी का इंक्रीज होना कब, जब डाइल्यूशन था। क्यों हुआ, क्योंकि इंट्राआयनिक अट्रैक्शन कम हो गया। जितना इंट्राआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा डाइल्यूशन होने पर उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगी, और जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगी उतना ये पास अपने पास मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये बात हमने डिस्कस की थी। कैसी है, जैसे कि अपने पास क्या था, यही चीज़ फिर से मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो, एक बार तो आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए, अब स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके केस में क्या होगा कि मान लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पर ले लिए तो ये ब्रेक तो होंगे, परंतु ये इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे तो हाई होता है क्योंकि ये ज़्यादा ब्रेक होते हैं, बट इसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने से थोड़ा सा क्या होगा, जितने आयंस टूट रहे थे वे आयंस और ज़्यादा ब्रेक होके और दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर जाने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि मोर आयन प्रोड्यूस होंगे। मोर आयन प्रोड्यूस होने का मतलब कि अपने पास लैम्डा एम की वैल्यू भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका केस था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या कहता है, कहता है कि लैम्डा एम इंक्रीज होता है शार्पली, एकदम इंक्रीज होता है। यहाँ पर क्या था, शार्पली इंक्रीज नहीं था, यहाँ पर शार्पली इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर। क्योंकि क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है, कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, इतने आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वो चीज़ बताता है। ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाता है, इंक्रीज शार्पली, वो एकदम इंक्रीज हो जाता है। वैसे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम होता है, ठीक है, कम डिसोसिएट, पर डाइल्यूट करने के बाद वो ज़्यादा डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये चीज़ थी
ये ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी थी, और अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ बनाऊँ कि अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए कि कंसंट्रेशन इंक्रीज थी, इस तरफ डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा, एकदम शार्पली इंक्रीज। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि वो शार्पली इंक्रीज नहीं है। डिसोसिएट तो ये भी हो रहे हैं, डाइल्यूट तो यहाँ पर भी हो रहा है। डाइल्यूट होने की वजह से काम तो सारा हो रहा है, बट इतने ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होते, इतने ज़्यादा नहीं टूटते जितना कि यहाँ पर एकदम डाइल्यूट होने के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में हो जाता है। तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, जिसकी हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब कहता है कि ये हो गया अपना शार्पली इंक्रीज। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं टू एक्स्ट्रा प्लॉट द ग्राफ, इसका ग्राफ एकदम बनाना, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लॉट था ये। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो ग्राफ बनाना, ठीक है, किसका, जीरो कंसंट्रेशन पर। अब जीरो कंसंट्रेशन का मतलब तो ये हो गया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो इस तरह कोई ग्राफ बनेगा नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि इतना ज़्यादा हम डाइल्यूट कर देते थे कि आयंस कितनी दूर चले गए, कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, तो ये कोई फाइंड आउट करना आसान चीज़ नहीं है। इसलिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ से नहीं बना सकते हम। इट इज़ कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ। हम किससे, कोलरास लॉ से। कोलरास लॉ जब हम डिस्कस करेंगे, इससे आगे डिस्कस करेंगे, तो उससे हम इसके बारे में बता सकते हैं।